नमो नमः। बच्चों, आज हम मद परिणामः, वस्तुतः व्यक्ति के जीवन में मद परिणाम की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि एक अहंकार ही व्यक्ति का, एक आलस्य ही व्यक्ति का इतना बड़ी वस्तु है कि उसका हमें बहुत परिणाम चुकाना पड़ता है। उसी बात को लेकर आज हम 10वीं कक्षा का नवमः पाठः मद परिणामः इति पढ़ेंगे। मद परिणाम वस्तुतः मद परिणाम के बारे में बताया कि संस्कृत साहित्य कथा साहित्य सुदीर्घ परंपरा वर्तते। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की बहुत बड़ी परंपरा है, सुदीर्घ परंपरा वर्तते। कथा प्रायः उपदेशात्मिकाः भवन्ति। कथा जो प्रायः उपदेशात्मक होती है, उपदेश देने वाली होती है। कथा के माध्यम से हम बहुत ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एतासु सरल रीत्या जीवनस्य उपयोगिनाः विचाराः व्यक्ताः। इसमें जीवन के बहुत ही उपयोगी विचार समाहित किए गए हैं। श्री विष्णु शर्मणा विरचितं पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठम कथा पुस्तकम अस्ति। बताते हैं कि श्री विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का कथा पुस्तक के रूप में सर्वश्रेष्ठ कृति है, क्योंकि इसमें महिला रूप में वहाँ नगर के एक राजा थे अमर, उनके जो पुत्र थे वह बड़े ही मूर्ख थे। उनको विद्वान करने के लिए राजा को बड़ी ही चिंता हुई। उन्होंने सोचा मेरे पुत्रों को कैसे विद्वान किया जाए। उन्होंने बहुत जतन किए, लेकिन वह विद्वान नहीं हो पाए, क्योंकि उनका राजपाट उनके बाद किसको दिया जाए। तब उन्होंने बहुत विचार विमर्श करके सभी से पूछकर जब उनको पता चला कि पंडित विष्णु शर्मा हैं, वह आपके बच्चों को विद्वान बना सकते हैं, उसी बात को लेकर उन्होंने जो पंचतंत्र कथा लिखी है, उसमें कथा के माध्यम से उपदेश जो दिए गए हैं, उन्हीं उपदेश को बताते हैं कि पंचतंत्र में दिया है। तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो रचित ग्रंथ है, लिखित ग्रंथ है, उसी की कथा यहाँ पर मद परिणाम के रूप में यहाँ पर समाहित की गई है। अस्मिन् पुस्तके मित्रभेदः मित्रप्राप्तिः काकोलुकीयं लब्धप्राणासा अपरीक्षितकारकश्चेति पंचतंत्राणि सन्ति। पंचतंत्र जो ग्रंथ है उसमें, उस पुस्तक में मित्र भेद, मित्रों में किस तरह से आपस में भेद करवाना, लड़ाई करवाना, ताकि उनमें दूरियां हो जाएं। मित्र प्राप्ति, हमें मित्र कैसे प्राप्त करना चाहिए, किस तरह के व्यक्ति को हमें अपना मित्र बनाना चाहिए। काकोलुकीयम, यह भी एक कथा है। लब्ध प्राणासा अपरीक्षित कारका, इन 5 कथाओं को लेके पंचतंत्र नाम का जो ग्रंथ बना है, उसमें जो मद परिणामः इतीयम कथा लब्ध प्राणासा तंत्रात् संकलिता वर्तते। हमारे जो पाठ में, हमारे जो पाठ्यक्रम में मद परिणामः, यह जो कथा है, यह लब्ध प्राणासा तंत्र से संकलित की गई है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में अहंकार के वशीभूत, अहंकार के कारण सद उपदेश तिरस्कारस्य, जो अच्छे उपदेश हैं उनका जो तिरस्कार किया है, उसका जो दुष्परिणाम है वह हमें कथा के रूप में यहाँ पर दिखाई दिया गया है। कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने, किसी जगह उज्ज्वल को नाम रथकारः प्रतिबसति स्म। किसी जगह उज्ज्वलक नाम का पहिए बनाने वाला, जिसे हम बढ़ई कहते हैं, बनाने वाला रथकारः प्रतिबसति स्म, रहता था। सा अतीव दारिद्र्योपहतस चिंतितवान, और वह रथकार बहुत ही गरीबी से जूझ रहा था, वह बहुत ही धन के अभाव में था। अहो धिगियम, अरे धिक्कार है, दरिद्रता अस्मद गृहे, धिक्कार है मेरे लिए कि मैं धनवान नहीं हो सका। मेरे घर दरिद्रता है, गरीबी है, दरिद्रता का अर्थ होता है गरीबी। मेरे घर गरीबी है। यतः सर्वे पी जनः स्वकर्मण्येव रसस्तिष्ठति, और दूसरे व्यक्ति सर्वेपि जना स्वकर्मण्येव, कर्म करके रसस्तिष्ठति,
और सब अपने अपना कर्म करके धनवान हो गए हैं, लेकिन मैं दरिद्र हूँ। अस्मदीयाः पुनर्व्यापारो न अत्र अधिष्ठाने अर्हति। अस्मदीयः हमारा, पुनर्व्यापारा फिर से व्यापार, न अत्र न मतलब नहीं, अत्र मतलब यहाँ, अधिष्ठाने अर्हति हमारा व्यापार पुनः यहाँ नहीं चल सकता, ऐसा उसने विचार किया। यतः सर्वलोकानां चिरंतनास चतुर्भूमिका ग्रहा सन्ति। यतः सर्वलोकानां, यहाँ पर सभी के चतुर्भूमिका ग्रह, 4 मंजिल के सभी के घर बने हुए हैं, लेकिन मेरा यहाँ अभी तक घर नहीं बना, ऐसा उसने विचार किया। ममचा नात्र, लेकिन मेरा नहीं है। तत्किम, तो क्या है, मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम, तो मैं ये जो बढ़ई का काम करता हूँ, रथ के ये बनाने का, रथ बनाने का कार्य करता हूँ, तो इसको करने से मेरा क्या प्रयोजन, क्या लाभ है। इति चिंतयित्वा, ऐसा विचार करके देशान निष्क्रांता, वह अपने घर से निकला। यावत् किंचित वनम गच्छति तावत् गह्वाकार वन गहन मध्ये सूर्यास्त मनवेलायाम स्वयूथाद भ्रष्टाम प्रसव वेदनया पीड्यमाना उष्ट्रीम अपश्यत। यत् किंचित वनम गच्छति, वह अपने घर से थोड़ी दूर जाता है और उसे तावत गहवाकार गहन मध्य, तब सांझ के समय अंधकार में, थोड़ा थोड़ा सा अंधकार होता हुए जब वह वन में जा रहा था, तब उसे सूर्यास्तम वेलायाम, सूर्यास्त हो रहा था, उसी समय यूथाद भ्रष्टाम, अपने ग्रुप से, यूथ मतलब ग्रुप, अपने ग्रुप से प्रसव वेदना से पीड़ित किसी उष्ट्री को देखा, किसी ऊंटनी को उसने वहाँ पर देखा जो प्रसव वेदना से परेशान है, ऐसी उष्ट्री को उसने वहाँ पर देखा। साचा दासेरक युक्ताम उष्ट्रीम गृहीत्वा स्वस्थानभिमुखा प्रस्थिता, और उसने दासेरक रथकार ने उष्ट्री के यहाँ जो प्रसव दिया था, वो बच्चा हुआ था, उसको लेकर वह अपने घर आ जाता है। स्वस्थानाभिमुखा प्रस्थिता, अपने घर आ जाता है। गृहमासाद्य रज्जुं गृहीत्वा ताम उष्ट्रीकाम बबंध। गृहमासाद्य, उसको घर में रज्जुं गृहीत्वा, रज्जु का तात्पर्य रस्सी को लेकर, ताम उष्ट्रीकाम बबंध, उस उष्ट्री को वहाँ पर बांध देता है। ततश्च तीक्ष्णं परशुमादाय तस्याः पल्लवा नयनार्थं पर्वतैकदेशं गतः। ततश्च तीक्ष्णम, उसके बाद वह तेज धार वाली कुल्हाड़ी, परशु कुल्हाड़ी, परशुमादाय कुल्हाड़ी को लेकर पत्ते लेने के लिए, पल्लवा नयनार्थम, पत्तों को लेने के लिए पर्वत पर वह जाता है। तत्र च नूतनानि कोमलानि बहूनि पल्लवानि छित्वा शिरसि समारोप्य तस्याग्रे निचिक्षेप। तत्र च, वहाँ पर नूतनानि, नवीन, कोमल, बहुत सारे पल्लव, पत्तों को लेकर आता है। छित्वा, शिरसि, सिर पर रखकर, समारूप्य रखकर, तस्याग्रे, उसके सामने, निचिक्षेप डाल देता है। तयाचा तानी सनई सनईर भक्षितानी, और वह उष्ट्री और उसका बच्चा उन पत्तों को धीरे धीरे खाकर पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावाद अहर्निशम पीवर्तन उष्ट्रीम संजाता। पत्तों को खाने से पल्लव भक्षण, भक्षण मतलब खाना, प्रभावाद, उसके प्रभाव से, अहर्निशम दिन रात खाने से, पीवर्तन उष्ट्रीम संजाता, वह उष्ट्री और उसका बच्चा
बहुत ही स्थूल हो गए, मोटे हो गए। सोपी दासेरको महानुष्ट्रः संजाता, और जो उसका बच्चा था वह भी बहुत ही स्थूल हो गया। महानुष्ट्रः संजाता, वह भी बहुत स्थूल हो गया और युवा दिखने लगा। ततः च नित्यमेघ दुग्धम पीत्वा, और वह प्रतिदिन दूध पीकर, कौन? रथकार प्रतिदिन दूध पीकर स्वकुटुंबम परिपालयति, अपने परिवार का लालन पालन करता है। अथ रथकारेण पल्लवत्वा दासेरक ग्रीवायाम महती घंटाम प्रतिबद्धा। अथ रथकारेण, रथकार के द्वारा उस दासेरक, उष्ट्री के बच्चे के गले में महती घंटा प्रतिबद्धा, बहुत बड़ा घंटा बांध देता है। पश्चात रथकारो विचिंतयत, रथकार अब विचार करता है, अहो कि मन्नेन दुष्कृत कर्म भी, अरे मैं ऐसे क्या कर्म कर रहा था अभी तक, जो कि यावन ममई तस्मादेव उष्टि परिपाल नादस्य कुटुंबस्य भव्यम संजाता। क्यों कि मन्नेन दुष्कृत कर्म भी, मैं क्यों ना यही कर्म करने लगूं। यावन ममई तस्मादेव उष्ट्री परिपालनादस्य कुटुंबस्य भव्यम संजातम, इससे मेरा कुटुंब बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और तत्किमन्नेन व्यापारेण, तो दूसरा व्यापार क्यों करें, हम यही व्यापार करते हैं। एवं विचिंत, ऐसा विचार करके गृहम आगत्य प्रियाम आह, घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है, भद्रे समीचीनोयम व्यापारा, यह व्यापार बहुत अच्छा है। तब सम्मतिश्चेत कुतोपि धनिकान किंचित द्रव्यमादाय मया गुर्जर देशे गंतव्यम कलभ ग्रहणाय। और वह कहता है सम्मितिश्चेत कुतोपि, क्यों ना कहीं से धन एकत्रित करके, धन कांचिद द्रव्यमादाय, कुछ धन उधार लेकर, मया गुर्जर देशे, मैं गुजरात प्रदेश में जाऊंगा, गंतव्यम जाऊँ, कलभ ग्रहणाय, वहाँ से हम और भी उष्ट्री को लेकर आते हैं। तावत त्वयैतौ यत्नेन रक्षणीय, तब तक तुम बड़े यत्न से इनकी रक्षा करना। यावद अहम अपरा उष्ट्रीम नीत्वा समागच्छामि, जब तक मैं दूसरे उष्ट्र लेके, ऊँटनी लेकर नहीं आ जाता, तब तक तुम इनकी रक्षा करना। ततश्च गुर्जर देशम गत्वा उष्ट्रीम गृहीत्वा, गुजरात प्रदेश जाकर और उष्ट्री को लेकर स्वगृहम आगता, अपने घर आ जाता है। किम बहुना तेन तथा कृतम यथा तस्य प्रचुराः उष्ट्राः करभाश्च सम्मलिता। और किम बहुना तेन तथा कृतम, उसने इस तरह किया, यथा तस्य प्रचुरा, उसकी बहुत सारे ऊँट हो गए, तो उसने एक ऊँट को रक्षा के लिए, ऊँट के कल्लव लाने के लिए एक व्यक्ति को रखा। यथा तस्य प्रचुरा उष्ट्रा करभाश्च सम्मलिता, ततस्तेन मदयुष्ट्राद करभाश्च, बहुत सारे ऊँटों का समूह सम्मलिता हो गया। ततस्तेन महदयुष्ट्र यूथम कृत्वा रक्षा पुरुषोधृता, उसने फिर एक रखवाला, इनकी रखवाली के लिए एक व्यक्ति को रखा। तस् प्रतिवर्षम वृत्त्या करभमेकम प्रयच्छति, और प्रतिवर्ष उसको वेतन के रूप में एक उष्ट्री देता था, उष्ट्री का बच्चा उसको देता था। प्रतिवर्षम अन्यच्चा अहर्निशम दुग्धपानम तस् निरूपितम, और वह प्रतिवर्ष अन्याच्चा अहर्निशम दुग्धपानम, और दिन रात वह दुग्धपान करके अपना जीवन यापन करने लगे। एवं रथकारोपि नित्यमेव उष्ट्रीम करभ व्यापारम कुर्वन् सुखेन तिष्ठति, और रथकार उष्ट्री वाला व्यापार करके बहुत सुखी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अथ ते दासेरका अधिष्ठानोप वन हारार्थम गच्छन्ति कोमल बल्लीर यथेच्छया भक्षित्वा महति सरसी पानीयम पीत्वा सायंतन समये मंदम मद्दम लीलया गृहम आगच्छन्ति। और बोलते हैं दासेरका, और वह जो पूर्व में सबसे पहले जो उष्ट्री का बच्चा था, वह अधिष्ठानों पर पूरे वन में विचरण करता था। कोमल बल्लीर
यथेच्छया कोमल कोमल पत्तों को अपनी इच्छा से खाकर भक्षयित्वा महती सरसी, और वह बड़े से सरोवर में पानी पीकर पानीयम पीत्वा सायंतने, शाम के समय सभी उष्ट्र मंदम मंदम लीलया गृहम आगच्छन्ति, और वह मंद मंद लीला करते हुए घर आता था। साचा पूर्व दासेर को मदाती रेकात पृष्ठे आगत, लेक सभी लोग मंदम मंदम लीला करते हुए शाम के समय आते हैं, लेकिन जो सबसे पहले वाला पूर्व दासेर का है, उष्ट्री का बच्चा है, वो उसको मद था, अहंकार था। मदाति रेकात पृष्ठे आगत मिलती, और वह पीछे पीछे आकर उस ग्रुप में यूथ में मिल जाता था। ततहि तई कल भई रवहितम अहो मंदमती रयम दासेर को यथा यूथद भ्रष्टा। सभी उष्ट्र उष्ट्री विचार करते हैं, अरे बड़ा मंद गति वाला ये दासेरक है जो कि अपने ग्रुप से बिछड़ जाता है। पृष्ठे स्थिता घंटाम वादयन अत्र आगच्छति, और घंटा बांधकर पीछे पीछे आता है। यदि कस्यापि दुष्ट सत्वस्य मुखे पतिष्यति, यदि कह किसी गलती से किसी दुष्ट व्यक्ति को ये दिख गया, तन्नूनम मृत्युम ववाप्स्यति, निश्चित ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। अत तस्य तद्वनम गहवानस्य कश्चित सिंह, उसी वन में कोई सिंह को उस घंटे की आवाज सुनाई देती है। घंटा रवकर्ण घंटा अवकर्ण समायाता, और घंटे की आवाज सुनकर सिंह आ जाता है। यावद अवलोकयति, वह जैसे ही देखता है, तावत उष्ट्रीम दासेरकाणाम यूथम गच्छति, और वह दासेरक को जैसे ही देखता है, धीरे धीरे वह एक तरफ छिप जाता है। एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीडाम कुर्वन् वल्लरीस चरन्त्यावतिष्ठति, वह एक जगह छिप जाता। तावद्यन्यो दासेरका पानीयम पीत्वा, जैसे ही दासेरक पानी पीकर स्वगृहम गता, अपने घर जाता है। सोपी वन निष्क्रम, वह भी वन से निकलकर यावद दिशो अवलोक्यति, जिस दिशा में वह जाता है दासेरक, तावद न कश्चिन मार्गम पश्यति वेति, वह भी वहीं से मार्ग देख लेता। यूथाद भ्रष्टो मंदम मंदम बृहत शब्दम, यूथ से भटककर मंद मंद शब्द जैसे ही कुर्बन निबतति दूरम गच्छति, और वह कुछ यावत क्रिय दूरम, कुछ दूर जाता है। तावत शब्दानुसारी सिंह, उसी तरफ उसी समय सिंह भी धीरे धीरे निभृतोग्रे व्यवस्थित एक तरफ छिप जाता है पेड़ की ओट में। ततो यावद दुष्टा यावद उष्ट्रहा, वैसे ही ऊंट समीप आगता, पास आता है। तावत सिंहेन लंबयित्वा, सिंह ने जंप लगाकर लंबयित्वा ग्रीवायाम, उसकी गर्दन को गृहीत्वा मारितश्चा, पकड़ लिया और मार देता है। ततो हम ब्रवीमि, इसलिए हम कहेंगे सताम वचनम आदिष्टम मदेन ना करोतिया, जो श्रेष्ठ लोगों के, सज्जन लोगों के, विद्वान लोगों के वचनों को नहीं मानता, मदेन ना करोतिया, उनको नहीं मानता, अहंकार में आ जाता है। सा विनाश मवाप्नोति, वह उसी तरह उसका विनाश होता है। घंटोष्ट्रा इव सत्वरम, जिस तरह से दासेरक का विनाश हुआ, घंटोष्ट्र जिसको घंटा बंधा हुआ था उष्ट्र का, जिस तरह उसका विनाश हुआ अहंकार के कारण, उसी तरह से जो व्यक्ति सज्जनों का, विद्वानों का, माता पिता, गुरु की बात को नहीं मानते, निश्चित ही उनका भी वैसे ही विनाश होता है जिस तरह से उस घंटे बंधे उष्ट्र का विनाश हुआ। अस्तु, धन्यवाद। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में हम कभी भी ऐसा कोई अवसर ना हम प्रस्तुत करें जिससे कि माता पिता, गुरु, विद्वान, इनकी बात को हम टालें, क्योंकि निश्चित ही यदि हम इनकी बात को नहीं मानेंगे, इनकी बात को नहीं सुनेंगे, तब निश्चित ही हम, यदि अहंकार के वशीभूत होकर यदि हमें अहंकार आ जाता है, तो मैं कहूँगा निश्चित ही आप अहंकार के कारण अपना जो बहुश्रेष्ठ जीवन है उसमें कहीं ना कहीं हमें धोखा खाना पड़ता है। इसीलिए कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे
ज्येष्ठों का, श्रेष्ठों की बातों को हमें निश्चित तौर पे मानना चाहिए। इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में वशीभूत होकर सज्जनों के, माता पिता के, गुरु के, इनके उपदेशों को, इनके कहे हुए सद्वाक्यों को नहीं मानता, उनकी बात को नहीं सुनता, निश्चित ही उस व्यक्ति की दशा वैसी ही होती है जैसे कि इस पाठ में बताए हुए दासेरग, जो उष्ट्री का बच्चा है, उसकी जो स्थिति हुई, वैसी जो व्यक्ति माता पिता सताम सज्जनों के वचनों को नहीं सुनता, उनकी भी वही स्थिति निश्चित तौर पर होती है। इसलिए बच्चों, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनमें श्रद्धा रखना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनमें श्रद्धा रखना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि शुभ चिंतक हमारे जीवन में यदि सबसे बड़ा कोई शुभ चिंतक है तो हमारे माता पिता और हमारे गुरु हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं। तो हमें उनकी बात का निरंतर मानते हुए अपने जीवन को अग्रसर करना चाहिए और अपने कार्य में संलग्न रहना चाहिए और जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से सब कुछ नष्ट हो जाता है। किसकी भांति बोलते हैं? उष्ट्री के बच्चे की भांति, दासेरग की भांति सब कुछ नष्ट हो जाता है। अस्तु, धन्यवाद।